हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। हम आपको अपडेट रखते हैं हर तरह के लीगल मैटर से, लीगल इशू से और लीगल केसेस से। आज जो केस है वो है वीना मलिक का। जैसे कि आप जानते हैं, वीना मलिक और उनके जो हस्बैंड है असद खटक, इनके बीच में अलैदगी हो चुकी हुई है और ये अलैदगी और सेपरेशन खुला के तौर पर हुई है, जो कि वीना मलिक ने ली थी असद खटक से। बाद से असद खटक ने उन पे केस किया था बच्चों के से मिलने का, और अब जाके कल उनकी हाई कोर्ट में समाअत थी जिसमें उनकी बच्चों से मुलाकात हुई तकरीबन 4 साल के बाद। और साथ ही साथ असद खटक जो है वो चाहते हैं कि सेटलमेंट भी हो जाए, क्योंकि ये खुला है कि लव मैरिज थी और जब इनकी शादी हुई तो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी इनके कपल ने। वीना मलिक जो कि बहुत बोल्ड थी, उन्होंने बहुत बोल्ड काम किया, लेकिन उन्होंने शादी पूरी नहीं। उन्होंने सर पे दुपट्टा ले लिया, उनकी ड्रेसिंग बहुत डिसेंट हो गई, बिल्कुल पाकिस्तानी मुसलमान की तरह, और उन्होंने बड़े अच्छे से रिश्ता निभाने की कोशिश की। लेकिन इनके बीच में क्लैशेस रहे, जिसपे वीना मलिक शुरू में इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा मेरा दिल करता है मेरे बहुत सारे बच्चे हों। उन्होंने 1 साल के बाद दोबारा उनकी बेटी हुई, पहले उनका एक बेटा था, और उसके बाद से अचानक इनके मामला ख़राब होने लगे और फिर ये न्यूज़ आई कि वो उनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने इससे खुला ले ली थी। अभी बच्चों की कस्टडी का केस है और साथ इसकी समाअत कल थी, और कल असद खटक ने साथ में ये भी बयान दिया कि वो सेटलमेंट भी करना चाहते हैं वीना मलिक के साथ, और इसमें वो मदद चाहते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मौलाना तारिक जमील की, क्योंकि ये खुला का केस है। आइए अभी आपके साथ शेयर करते हैं वो लम्हात, वो मंजर जब बच्चों की अपने बाप से मुलाकात हुई, और कल की उनकी जो प्रोसीडिंग रही, हेयरिंग पे मुलाकात के मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। मुलाकात नहीं करवाना चाहती थी बच्चों की, उनके वालिद से कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कोर्ट का ऑर्डर पे फिर आप चलिए लेट्स गो, वी हैव बीन मीटिंग फ्रीक्वेंटली। अच्छा, आप चलें, ये तो आपका ज़ाती मसला है, इस बात नहीं करते। आप पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेती है, ट्विटर पे एक्टिव रहती है, तो बहुत दिनों से ट्वीट कोई नज़र नहीं आई आपकी, क्या बात है? मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जो है वो ट्विटर पे अच्छी लग रही है। वैसे तो सिचुएशन इज़ टेरेबल, बट मुझे अल्लाह से दुआ है कि जो हम चाहते हैं, जो आवाम की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो उसी के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं और अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अपना ट्विटर हैंडल खुद यूज़ करती हैं आप? जी, ऑलवेज। आप और थोड़ा सा इस तरफ चले प्लीज। मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने के। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। असद, आप कुछ कहेंगे अपने केस के बारे में? कुछ मुलाकात आपकी हो गई? हमने 1 साल बाद मुलाकात हुई है, एंड थैंक यू फॉर हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, इन्होंने हेल्प आउट किया। बाकी अब दुआ करें सेटलमेंट करने से इंशाल्लाह। आप सेटलमेंट के मूड में हैं आप? सर, मैं तो पहले दिन से बच्चों की वेलफेयर चाह रहा था। दूसरी पार्टी अगर रेडी होती है, और कौन पेरेंट होगा जो अपने बच्चों की वेलफेयर नहीं चाहेगा? कि मेरे बच्चे खुश हों, वो बड़े हो रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड सिट डाउन एंड सेटल डाउन। कैसा लगा मुझे मिलकर दोनों बच्चों? बहुत खुशी हुई।
ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मेरी बेटी मेरी गोद में सोई, तो इट्स इमोशनल थिंग्स, लेकिन वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और बहुत खुश हुआ बच्चों से। क्या फार्मूला है आपका सेटलमेंट के लिए? सर अब कुछ सेटलमेंट तो ये नहीं कि अब क्या फार्मूला है, बस जो वेलफेयर हो बच्चों के लिए वो चाहता हूँ मैं, अपने राइट्स चाहता हूँ, और जो भी हम बैठ के अगर म्यूचुअल कुछ होता है तो वाई नॉट। एंड ऑफ द डे मुलाकात जमील साहब से 3 साल से कांटेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपके थ्रू अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर दें तो मैं बड़ा मशकूर रहूँगा, क्योंकि वो हमारे बड़े भी हैं और आलिम भी हैं। अगर वो इस मसले में कुछ किरदार अदा करना चाहे बच्चों की वजह से की खातिर अगर करना चाहे, वरना मैं 3 साल से मतलब हमने शादी की थी साथ में। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की वेलफेयर मदर के पास ही होती रहे और आप उसकी देखभाल करें? वो तो सर अभी कुछ नहीं पता, वो तो केसेस भी उनकी तरफ से क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं, बल्कि जज साहब ने भी यही कहा कि यार प्लीज़ आप लोग कर लें। और दूसरी बात है कि बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी दोनों की जो वो हैं एबिलिटी होनी चाहिए, माँ की भी बाप की भी, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे और वो बड़े हो रहे हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम दोनों पेरेंट्स साथ में निभाएं। अच्छा सर, तो आपको कोर्ट आना पड़ रहा है बच्चों से मुलाकात के लिए, कोई ऐसा फैसला जिसका पछतावा हो आपको? पछतावा नहीं है, अब इंसान की ज़िंदगी में बहुत वो ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन आता रहता है, और मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, और ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही निकालेगा इन चीज़, और इंशाअल्लाह सब देखिए कुछ फैसले होते हैं हम अपनी ख्वाहिशात जो है या अल्लाह की रज़ा के साथ ही हम करते हैं ना, तो अगर मेरी शादी जो थी अल्लाह की मर्जी ना होती तो ना होती। मैंने 8 दिन में शादी की थी इनके साथ दुबई में, और उन्होंने निभाई भी, हमने भी निभाई। बदकिस्मती है कि नहीं आगे चल सकी, उनकी तरफ से नहीं आगे चल सकी। तारिक जमील साहब भी उसके सपोर्ट है, आप किसके? आपको ये पता नहीं है कि मैं शादी से पहले इमरान खान के साथ सपोर्ट में, तो मैं उनकी सॉन्ग भी गाता हूँ, लेकिन मैं पसे पर्दा रहता हूँ, और मेरी सपोर्ट हमेशा खान साहब के साथ है। और अभी भी ये हकीकी आज़ादी के लिए मैंने सॉन्ग बनाया था, लेकिन अभी आपने सुना नहीं होगा। अभी खान साहब की घड़ी देखी थी वो जो सऊदी अरब से लाए थे? हाँ अच्छी है, देखिए वो उनकी पर्सनल वो है जो भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, अगर उसने खरीदी है, अगर उसने आगे भेजी है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ, लेकिन वो पेमेंट कर दे तो कौमी एहसास आता है ना, वो तो नहीं बेच सकते। कौमी एहसास है, लेकिन वो तो अभी गिफ्ट नहीं दी, उसकी पेमेंट की होगी ना। वैसे ये कौन सी मिलिट्री है सर? ये अभी मैंने लिया था, अभी पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री है। थैंक यू। पाकिस्तान, थैंक यू।